नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूक्रेन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जेलेंस्की ने एक अलग ही टाइप का यहाँ पे ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं, देखिए, मैं प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दूंगा, रिजाइन कर दूंगा अगर यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिल जाती है तब। मतलब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मतलब जेलेंस्की वो बातें बोल रहे हैं कि जो पॉसिबल नहीं है। अब ये डायरेक्टली ना तो नहीं बोल पा रहे कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो उसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दिया है, ऐसा कंडीशन रख दिया है कि जो कभी पूरा नहीं हो सकता। फिलहाल के लिए रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका कारण ही है नेटो। अब देखिए, जेलेंस्की ये चाहते हैं कि एक बार मैं नेटो का मेंबर बन जाऊं, तो नेटो का जो आर्टिकल 5 ये बोलता है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर कोई कंट्री अटैक करता है तो नेटो की 32 कंट्रीज मिलकर के उस कंट्री के ऊपर क्या कर देंगी, अटैक कर देंगे। अब उसी को लेकर के ये राग गा रहे हैं कि नहीं, देखिए हम तो क्या करेंगे, इलेक्शन करवा देंगे, मैं प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा भी दे दूंगा, लेकिन आप नेटो की मेंबरशिप की गारंटी दे दो। देखिए इसके बीच में बहुत सारी चीजें घटी। जेलेंस्की ने क्या किया, ट्रम्प का जो सोशल प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उसको इन्होंने क्या कर दिया, यूक्रेन के अंदर बैन कर दिया। फिर एलन मस्क के द्वारा यहाँ इनके ऊपर हमला किया गया और एलन मस्क और ट्रम्प ने ये बोला कि देखिए, अगर आप $500 बिलियन का जो मिनरल वाला जो डील है, अगर आप उसको कैंसिल करते हो तो हम आपको क्या करेंगे, जो स्टारलिंक की टर्मिनल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज आपको हम प्रोवाइड करते हैं, वो बंद कर देंगे। ये सब चीजें दोस्तों बीच में चली। उसी साथ उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर ये भी आई कि रसिया ने यहाँ पे अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। 267 ड्रोन चलाए हैं रसिया ने यूक्रेन के अंदर। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे रसिया क्या कर रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। बर्थडे सेलिब्रेट मतलब यहाँ पे थर्ड एनिवर्सरी मनाई जा रही है। रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, वो लगभग 3 साल कंप्लीट हो गया। आप जैसा कि जानते हो दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को रसिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन के ऊपर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो रसिया के द्वारा जो ड्रोन चलाए गए हैं 267 ड्रोन, तो वो बताया गया दोस्तों कि यहाँ पे 13 जगहों पे चलाए गए हैं यूक्रेन के, जैसे खारकिव, पोल्टावा, शमीकिव, इन अलग अलग जगहों पे दोस्तों ड्रोन चलाए गए हैं रसिया के द्वारा। जिसमें यह बताया गया कि अराउंड 138 ड्रोन दोस्तों उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और बाकी के 119 डिस्पेयर्ड हो गया जब उनको जैम कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई यहाँ पे खास डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन जेलेंस्की का ये कहना है कि देखिए, पूरा टोटल 1150 अटैक्स किए गए हैं ड्रोन्स के द्वारा एंड 1400 गाइडेड एरियल बॉम्ब्स मारे गए हैं, 35 मिसाइल वेरियस टाइप्स की ये लॉन्च की गई है रसिया के द्वारा यूक्रेन में। पिछले सप्ताह की बात करें दोस्तों ये, तो यहाँ पे अब ये देखना होगा कि यहाँ पे रसिया के द्वारा यूक्रेन पे हमला बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब बोलते हैं ना, डील बहुत जल्दी होने वाली है। देखिए जेलेंस्की का ये कहना है कि देखिए, जो रेयर मिनरल वाली जो डील है उस पे हम साइन नहीं करेंगे। ये बोल रहे भैया, हम कोई भी आपको अपना मिनरल्स देने वाले नहीं है। देखिए अब ट्रम्प ने क्या बोला, ट्रम्प ये बोल रहे हैं, देखिए जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उसने जितना भी पैसा दिया है यूक्रेन को, वो लोन के तौर पे दिया है। एक प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ है कि भैया जो भी पैसा दे रहे हैं आपको, हम आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब वो यूक्रेन वापस से जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उनको वापस देगा, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इनको वापस करना पड़ेगा। और ट्रम्प का ये कहना है कि हमने तो फ्री में पैसे बांट दिए, हमने तो कोई यहाँ पे पॉलिसी नहीं बनाई। इन्होंने बोला कि देखो, जो बाइडेन ने खाली पैसे फ्री में बांट दिए, तो जो पैसा अमेरिका ने फ्री में बांटा है यूक्रेन को, अब हम वो क्या करेंगे, वापस लेंगे। उसके इन्होंने बोला कि अब हम क्या लेंगे, $500 बिलियन लेंगे। जेलेंस्की का बोलना था कि भैया कि हमको अलॉट किया गया था $175 बिलियन, उसमें से हमको खाली $100 बिलियन मिला, बाकी का पैसा कहाँ गया हमको पता ही नहीं। और ट्रम्प बोल रहे भैया हमको चाहिए $500 बिलियन, ये इंटरेस्ट के साथ में जोड़ करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जेलेंस्की के द्वारा ये बोला गया है कि अगर हम $500 बिलियन के मिनरल डील पे अगर हम लोग साइन कर देंगे तो हमारी आने वाली 10 पीढ़ियां इसको पे करने बैठेगी और ये फायदा उठाया जाएगा यूएस के द्वारा। यूएस क्या करेगा, $500 बिलियन का मिनरल्स उठा करके लेके जाएगा यूक्रेन से। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ये एरिया जो है वो रसिया ने कैप्चर कर लिया। यहाँ पे लगभग 70% जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो रसिया के हिस्से में आ गए। जो 30% बचा हुआ है उस पर ट्रम्प की नजर है। तो यहाँ पे जेलेंस्की के द्वारा बोला जा रहा है कि मैं इस डील पे साइन नहीं करूंगा, लेकिन ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हमारा पैसा आ जाएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा ये बोला जा रहा है, नहीं भैया पैसा आ जाएगा,
जेलेंस्की डील पे साइन कर देंगे। मतलब यहाँ पे ट्रम्प बाकायदा जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, भैया तुम या तो रिजाइन कर दो, अगर रिजाइन नहीं करते हो तो भैया डील कर लो। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है रसिया यूक्रेन के अंदर जल्द ही पीस डील हो सकती है, ये बोला गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के द्वारा बोला गया कि ये डील क्या हो सकती है, इसी सप्ताह के अंदर हो सकती है। लगे हाथ दोस्तों खबर ये भी आई। देखिए अब ये जो 3 सालों से ये रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे इंडिया को क्या सीखने को मिल रहा है। देखिए आप भारत को आप देख ही पा रहे हो, पहले हमको 2 फ्रंट में लड़ना था, चाइना से, पाकिस्तान से, लेकिन हालात जैसे बन रहे बांग्लादेश से, अभी 3 फ्रंट होने वाला है। तो ऐसे में क्या कोई कंट्री सचमुच में यूएस के ऊपर भरोसा कर सकती है? जिस तरह से हालात चल रहे हैं, जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत अभी बात कर रहा है कि ट्रम्प ने ऑफर दिया था कि F-35 खरीद लो, रसिया ने बोला सुखोई 57 खरीद लो। अभी तक फिलहाल भारत ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन बातें चल रही है कि भैया भारत क्या हो सकता है, F-35 खरीद सकता है। अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाले हैं। अगर हम ये ड्रोन्स खरीद लेते हैं, F-35 खरीद लेते हैं अगर अमेरिका से, तो आने वाले समय पे अगर युद्ध चालू हो गया और भारत क्या कर रहा हो, चाइना से और पाकिस्तान से लड़ रहा हो, तो जैसे पहले यूएस की फॉरेन पॉलिसी है, अभी तो ट्रम्प बैठे हैं, सब कुछ बकायदा चलेगा, बढ़िया चलेगा, सब जो भी प्रीडेटर ड्रोन चाहिए, F-35 चाहिए, क्या चाहिए, सब मिलेगा। लेकिन जो बाइडेन आ गए या कोई दूसरा अगर डेमोक्रेट्स आ गए, तो उन्होंने क्या किया, सप्लाई चेन बंद कर दिया, सप्लाई लाइन बंद कर दिया। अगर हमने बोला भैया इसके पार्ट्स चाहिए या कुछ भी हमने बोला भैया हमको आर्म्स या एम्युनिशन चाहिए, तो उस समय अमेरिका हमको नहीं देगा, बोलेगा आप युद्ध लड़ रहे हो। ये चीज ये कर चुके हैं। जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, तो हमने जब अमेरिका से बोला कि भैया हमको वेपन्स चाहिए, तो अमेरिका ने हमको वेपन्स नहीं दिया था। तो ऐसे में ये बोला जा रहा है भैया कि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, तो ये रहेंगे तो कुछ अलग हालात चलेगा, ये रहेंगे तो कुछ अलग हालात चलेगा। ये थे तो यूक्रेन की बल्ले बल्ले थी, अब ये आ गए तो यूक्रेन पूरा बर्बाद होता हो जा रहा है। मतलब इन्होंने यूक्रेन को बोला जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और ट्रम्प आए बोल रहे भैया लड़ने के लिए उन्होंने बोला था ना, अब हम पूरा सपोर्ट वापस ले रहे हैं। तो अगर भारत को बोलते हैं ना, इस तरह से देखना है कि अगर चाइना से और पाकिस्तान से युद्ध हो गया तो हमको खुद पे निर्भर होना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ना हम तो बोलते हैं ना अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, ना तो रसिया के ऊपर। तो ऐसे में बोला जा रहा है कि देखिए रसिया क्या है, हमको लंबे समय से वेपन्स प्रोवाइड करता है। और इजराइल की बात करूं तो इजराइल ने यूएस के मना करने के बावजूद भी इजराइल ने हमको 1971 और 1999 में भारत जब पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने हमारी बहुत मदद की है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो बन रहा है सिनेरियो, इजराइल पे एक बार भरोसा कर सकते हो, फ्रांस पे कर सकते हो, रसिया पे कर सकते हो, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी राइट नाउ अमेरिका के अंदर चल रही है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सब तो चली चीजें दोस्तों, आप समझ लेते हैं यहाँ पे रसिया यूक्रेन के बीच में क्या ही चल रहा है। देखिए ट्रम्प ने बोला कि देखिए जेलेंस्की क्या है, एक नंबर के डिक्टेटर हैं, ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, ये बस अपनी गद्दी पे बैठ गए हैं, तो गद्दी से उतरना नहीं चाहते हैं। एलन मस्क ने सपोर्ट करते हुए बोला हाँ जेलेंस्की तो डिक्टेटर है ही है। अब जेलेंस्की ने बोला देखिए भाई साहब मैं डिक्टेटर नहीं हूं, पुतिन डिक्टेटर है, पुतिन ने युद्ध शुरू किया, मैं नहीं किया, तो पुतिन डिक्टेटर है, मुझे डिक्टेटर मत बोलो, मैं कोई तानाशाह नहीं हूं। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया, एलन मस्क बोल रहे हैं देखो जेलेंस्की तुम जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो खत्म, जो तुम्हारी जो क्रेडिट थी वो खत्म होते जा रही है, तुमको अब इलेक्शन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे एलन मस्क ने बोला देखिए सिविल वॉर हुआ अमेरिका के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 चला, लेकिन अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए। रसिया के अंदर मतलब नाम भर का बोल सकते हो डेमोक्रेसी है, लेकिन पुतिन ने क्या किया, वहां पे भी इलेक्शन करवाया। देखिए रसिया के अंदर रसिया भी ये बोलता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन जो रसिया जो डेमोक्रेसी घूमती है ना वो पुतिन के आजू बाजू भी घूमती है। तो ऐसे में बोल सकते हैं कि ये रसिया ने भी इलेक्शन करवाया, लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये देखने को मिली कि वोटिंग शेयर दोस्तों बोलते हैं ना बढ़ गया था इस बार। पुतिन को जो वोटिंग शेयर मिला था वो काफी ज्यादा मिला था। उसमें यह बोला जा रहा है कि अब ये जेलेंस्की को इतना ज्यादा मजबूर कर देंगे कि जेलेंस्की को इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, और एक बार इलेक्शन हो गया तो कहानी चेंज हो जाएगी। यहां तक कि ट्रंप ने जेलेंस्की को जोकर भी बोल दिया, बोला ये कॉमेडी अच्छा कर लेते हैं, अगर इस सेक्टर में अच्छा काम करते तो काफी अच्छा उनका फ्यूचर रहता। ये कॉमेडी करते करते एक देश को इन्होंने इस तरह से डुबा दिया कि हालत ऐसी हो चुकी है कि अगर इन्होंने युद्ध अभी नहीं खत्म किया तो रसिया क्या करेगा, पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। यहाँ पे लोगों ने ये भी बोला कि देखिए यहाँ पे ट्रम्प पूरा फेवर दे रहे हैं पुतिन को, बोल रहे पहले बोल रहे थे कि ये तो युद्ध पुतिन ने नहीं, ये युद्ध रसिया ने नहीं, ये युद्ध तो यूक्रेन ने शुरू किया है। ट्रम्प ने पहले बयान ये दिया, बाद में उन्होंने बोला नहीं ये तो युद्ध रसिया की तरफ शुरू किया गया है। तो मतलब यहाँ पे जो अभी सिनेरियो बन रहा है उसको देख करके ये लगता है कि अब अगर ये सब प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन नहीं करते हैं या इलेक्शन नहीं करवाते हैं,
तो यूक्रेन के अंदर गृह युद्ध होने के हालात पैदा हो सकते हैं और ज्यादा देर तक अभी अपनी गद्दी पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि इनके लिए अब सिचुएशन एकदम खराब होते जा दिख रही है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।